जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ही खूबसूरत हो। प्रभु आपको आज तक संभाला है और आगे भी संभालेगा। वो महान परमेश्वर के वचनों को आज हम मनन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देखो, परमेश्वर जब 5 रोटी और 2 मछली लेकर 5,000 लोगों को खिलाने के बाद अपने चेलों को कहा कि आप उस नाव पर झील के पार चलो, मैं आता हूँ। उनको नाव में बिठाकर उनको रवाना करने के बाद यीशु ने लोगों को विदा कर करके प्रार्थना करने के लिए गया। और जब वो प्रार्थना करके खत्म हुआ तब वो चौथा पहर था। उस चौथे पहर के समय एक बड़ा आंधी उस समंदर में आए, जिसमें उसके चेले, सारे चेले उस नाव में जा रहे थे। जब उस नाव में जा रहे आंधी आए और आंधी में वो चिल्लाने लगे, तब परमेश्वर यीशु वही पानी पे चल कर जा रहा था और परमेश्वर यीशु को देखकर उनको लगा कि कोई और आ गया और ये भूत है चिल्लाने लगे। तब प्रभु यीशु ने कहा, मैं भूत नहीं, मैं हूँ। जब उन्होंने कहा मैं हूँ, तब चेले ने समझ लिया कि परमेश्वर यीशु है और उन्होंने थोड़ा निश्वास छोड़कर शांति से थोड़े समय के लिए ये हो गए। उस समय पतरस के मन में एक बात आई और उन्होंने प्रभु यीशु को कहा कि प्रभु आप हो तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दो। देखो, कभी कभार हम भी यही करते हैं। कभी हमारे अंदर शक आता है तो हम भी परमेश्वर से इस तरह की बातें करते हैं, या हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए भी इस तरह की बातें होती है। तब प्रभु यीशु ने पतरस को कहा कि आजा, चल के आजा। और जब पतरस उस नाव में से निकलकर पानी के ऊपर चलना चालू किया और प्रभु की ओर देखकर चलने लगा, तो उसके जीवन में कोई भी तकलीफें नहीं थी। वो बहुत ही अच्छी तरह पानी के ऊपर चल रहा था। जब पानी के ऊपर चलने लगा और तब अचानक और आंधी आई तो वो डूबने लगा, और डूबते हुए वो नीचे देखा तो वो डूबने लगा। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के चरणों में चलते हैं, परमेश्वर के नज़दीक जाना चालू करते हैं, तब ये सारे तूफान हमारे जीवन में आते हैं। तब प्रभु कहता है मत डर, केवल विश्वास कर। और जब वो डूबने लगा तब परमेश्वर को आवाज देने लगा, प्रभु मुझे बचा ले। तब परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़कर बचा लिया। जब आपके सिचुएशन में आप परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर हर आपकी समस्याओं में से बाहर निकालेगा। हो सकता है वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है बीमारी में जी रहे हो सकता है किसी तकलीफ में हो। उस समय अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारो। वो तुम्हारे नज़दीक है, तुम्हारे साथ में है, वो तुम्हारे सहायता करने के लिए तुम्हारे के लिए तत्पर खड़ा है। उस प्रभु की ओर देखोगे तो इस संसार में कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। जैसा पतरस पानी पे चल रहा था, वो परमेश्वर की ओर देख के चल रहा था, तभी उसके जीवन में कोई तकलीफें नहीं आई। जब वो नीचे देखने लगा और तूफान आंधी को देखकर डर उसके मन में आ गया, तब वो डूबने लगा। वैसे ये शैतान के 2 हथियार है, डर, भय और टेंशन, चिंता है। ये शैतान हमारे जीवन में 2 चीजें लेके आता है। कभी डरिए मत इन 2 चीज़ों से। इन 2 चीज़ों के ऊपर तुमने मात कर लिया तो परमेश्वर के पास आप पहुंच चुके। जब आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किल है, कभी कभी हम बोलते हैं मैं प्रभु में हूँ, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना का कभी उत्तर नहीं आता, क्योंकि उस समय ही शैतान काम करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय यही था। यीशु पानी के ऊपर चला, वैसे ही अपने चेले को भी चलाया। जब आपके अंदर विश्वास है तो आप भी पानी के ऊपर चलोगे। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, वचन को ग्रहण कीजिए, वचन के द्वारा आप बात करना चालू कीजिए, तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होगा। आज इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।